नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम अम्बेडकर चौक में, जहां पर आप देख रहे हैं भाजपा एससी मोर्चा की तरफ से यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर साइलेंट प्रदर्शन किया जा रहा है। गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। पंजाब सरकार हाय हाय, पंजाब सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए हम इनसे सवाल भी करेंगे कि आखिर पर सवाल ये है कि भाजपा को रैली निकालने का भी अधिकार है। इनको हर चीज, इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती क्योंकि केंद्र में सरकार इनकी है, भाजपा इस समय सत्ता पक्ष में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई और पार्टी धरना भी करती है, उन पर एफआईआर लगती है। जैसे कुछ दिन पहले ही जो पीडीपी के 10 जो कि नेताओं पर एफआईआर लगी थी क्योंकि उन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ा था। पर जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते आ रहे हैं, सवाल बड़ा ये भी है कि क्या ये महबूबा मुफ्ती ने ही उस समय कहा था, सवाल खड़ा किया था कि भाजपा के लिए सब जायज है, भाजपा के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, भाजपा पर कोई एफआईआर नहीं, पर पीडीपी अन्य पार्टियों पर एफआईआर लगती है क्योंकि भाजपा इस समय सत्ता पक्ष में है। अनुसूचित जाति मोर्चा, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी, दलितों के मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दलितों के मसीहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस समय आज कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, आज यहाँ पर आपने सर साइलेंट धरना प्रदर्शन रखा, क्या कहेंगे? आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से मौन धरना जो है वो रखा जा रहा है। पूरे देश भर में 12 बजे से लेके 2 बजे तक। सर आज मौन कहाँ, आप लोग तो नाराबाजी कर रहे हैं सर। मौन में और धरना प्रदर्शन में बड़ा फर्क होता है। आप लोग तो बोल रहे हैं, आप तो नारेबाजी दे रहे, फिर मौन प्रदर्शन कहाँ से हुआ सर? चलिए, अब नारेबाजी नहीं होगी, ना कोई भाषण होगा, बिल्कुल चुपचाप ये धरना होगा। और इससे ये एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो सुरक्षा को चूक लेके हादसा हुआ है पंजाब में, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ मौन धरने पे बैठे हुए हैं। सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं और एसओपी का ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से यहाँ संख्या जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो पंजाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सुरक्षा में चूक को लेके ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी हम कड़े लफ्जों से निंदा करते हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व भर में उनकी मान्यता का, उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा है। और ऐसे हमारे यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री की इस तरह से उल्लंघना करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम बिल्कुल कड़े लफ्जों से इसकी निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो इंक्वायरी बैठी है उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है उसे बिल्कुल बर्दाश्त कर दिया जाए, उसे बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसी जो निंदनीय घटना जो है ये दोबारा पूरे हिंदुस्तान में ना हो, उसके लिए हम कामना करते हैं। और हमारे वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस साफ तौर पर नकार रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र है कि जिस तरह से वहाँ पर रैली थी, रैली में 700 लोग भी नहीं थे कि उसी के चलते षड्यंत्र रचा गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस की साजिश के तहत ये सारा प्लान, ये पूरे प्लान से ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया
ये सारा कांग्रेस का करा धरा है, उसकी प्लानिंग है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं है। वो वहाँ रैली में जा रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और पंजाब को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज देने जा रहे थे, 43,000 करोड़ रुपया, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो पंजाब को मिलने जा रहे थे, और भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के काम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए उन्होंने धनराशि जो पंजाब की जो जनता उन्होंने नकारा है भाजपा की इस रैली को, क्योंकि वहाँ पर कुर्सियां जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, नहीं। 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं सर। वो ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन आप वो भी देखें, यहाँ इतनी संख्या में लोग आए थे, वो भी दिखाया जा रहा है कि बहुत संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे, और मतलब आ रहे थे, बहुत भीड़ थी। इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी लोगों में इतना उत्साह था, इतना जज्बा था कि वो अपने माननीय प्रधानमंत्री को देखने और अपने माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहाँ बिल्कुल बड़े चन्नी का भी बयान आता कि कोई भी ऐसी जान को खतरा नहीं था, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है, साफ तौर पर उन्होंने नकारा है। ये तो हम परमात्मा का शुक्र करते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के वहाँ जैसे वो पुल पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो काफिला था वो फंस चुका था, वहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, कोई भी वहाँ मैं समझता हूँ कि तो उसको हम उसका भगवान का हम शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से वापस आ गए। कोई ऐसा नहीं हो सका। देश में अगर प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का कहाँ से सुरक्षित? बिल्कुल यही इसीलिए तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री सिर्फ किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जिनकी देखरेख में देश जो है वो तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री का मैं समझता हूं जो उनका डंका है वो बज रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक करना, ये बिल्कुल हम कड़े लफ्जों से इसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस को हम ये, जैसे हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का और देश का ये नारा है कि कांग्रेस को हमने पूरे हिंदुस्तान से इसे खत्म करना है, क्योंकि कांग्रेस ने मतलब हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है। कोई ऐसा उन्होंने लोगों की तरक्की और लोगों की बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किए। आप देख रहे हैं घारूराम भगत यहाँ पर मौजूद है, और इन्हीं की अध्यक्षता में आज यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया था। पर हम ये कि माफी चाहते हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। अगर साइलेंट प्रोटेस्ट था फिर नारेबाजी क्यों हो रही थी, फिर बोला क्यों जा रहा था? यानी ये भी नहीं पता कि मौन जो प्रोटेस्ट है कैसा होता और दूसरा प्रोटेस्ट कैसा होता। फिलहाल इनका ये साफ तौर पर कहना है कि आज कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की 15 से 20 मिनट तक जो रैली रुकी, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है लगातार मजबूती से घेरे हुए है सत्ता पक्ष को कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने नकारा है भाजपा की इस रैली को। उसी के चलते ये षड्यंत्र रचा जाए। अब सच कितना है ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। फिलहाल अगर वाकई इनका कहना है कि जिस देश में प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है, आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी। और फिलहाल आज जो एससी मोर्चा की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन साइलेंट नहीं हम कहेंगे, क्योंकि साइलेंट शब्द ही हटा दिए, क्योंकि नारेबाजी हुई आपने देखा। पर घारूराम भगत जी भी कंफ्यूज हो गए। हमने जब सवाल पूछा कि जब आपने कहा कि मौन, तो मौन का मतलब क्या है? चुप्पी। पर यहाँ चुप्पी नहीं थी, बल्कि नारेबाजी लगाई जा रही थी। फिलहाल आज यहाँ पर रोष जताया गया पंजाब के सीएम के द्वारा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ घटना घटी, और उन्होंने ये कहा कि शुक्र कीजिए कि हम बठिंडा एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुँच पाए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जल्द से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।